दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बेहद ही महत्वपूर्ण। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं किसानों की। अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हो चाहे गिरदावरी सर्वेयर हों, लेकिन किसान तो ज़रूर होंगे क्योंकि भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर किसानी ज़रूर करते हैं, कोई छोटा किसान है कोई बड़ा किसान है। साथियों, एक केंद्र सरकार की योजना है जिसका नाम आपने सुना होगा PM कुसुम योजना, जिसमें फ्री सोलर पंप जो है किसानों को लगाया जाता है मात्र 10% राशि जमा करवा कर किसानों से, और उनको बाकी की पूरी राशि जो है सरकार वहन करती है और 10% राशि जमा करके आप अपने खेत में फ्री सोलर पंप योजना का लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों ये योजना जो है केंद्र सरकार की ज़रूर होती है, लेकिन राज्य सरकारें इसे अपने अपने तरीके से जो है अपने राज्यों में लागू करती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा और मध्य प्रदेश के किसानों की। इन लोगों के लिए किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और कितनी राशि आपको जमा करना है, कैसे आपके खेत में सोलर पंप लग जाएगा, पूरी जानकारी देंगे। हरियाणा और मध्य प्रदेश के किसानों की आज हम जानकारी लेकर आए हैं। जी हाँ साथियों, हरियाणा में आवेदन शुरू हो गए हैं, मध्य प्रदेश में भी इसके आवेदन शुरू होने की प्रक्रिया जारी है। मध्य प्रदेश में अगर बात कर लें साथियों, तो इसमें 3 HP से लेकर 7.5 HP तक का फ्री सोलर पंप योजना का लाभ किसान ले सकते हैं मात्र 10% की राशि जमा करके। मान लो यदि किसी 3 HP मशीन की कीमत 3 लाख है तो आपको कुल 30,000 रुपये जमा करना है, बाकी 90% राशि जो है आपको छूट में दे दी जाएगी। इसी प्रकार हरियाणा का सिस्टम है, आपको 10% कुल जमा करना है, बाकी की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं क्या इसकी पात्रता होगी, कैसे आपको इसका आवेदन करना है और इसके लगवाने के लिए आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पूरी जानकारी आज के वीडियो में देंगे, वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक अनुरोध है, वीडियो को लाइक इतना शेयर कीजिए कि हर एक किसानों तक ये वीडियो पहुँच जाए, चाहे आप हरियाणा मध्य प्रदेश के हों, वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटे को दबा लेना। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं हम मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। 5 से 10% के कुल मार्जिन में सोलर पंप जो है अब किसानों के खेतों में लगाए जाएंगे। इतनी बड़ी घोषणा जो है मोहन सरकार के द्वारा कर दी गई है। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री ने कर दी है। तो साथियों चलिए जान लेते हैं जल्दी से। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि अगर आपका पंप जो है 3 लाख रुपए कीमत का है तो मात्र 30,000 जमा करने पर और बल्कि 15,000 जमा करने पर किसानों के खेत में सोलर पंप लगा दिया जाएगा, क्योंकि 5% भी जमा करने की योजना इस योजना में जो है सरकार ने रखी हुई है। चलिए जान लेते हैं पूरी खबर जल्दी से। यहाँ देख लीजिए, 5 से 10 मार्जिन मनी में मिल जाएगा सोलर पंप। मोहन सरकार ने PM कृषक मित्र सूर्य योजना पर लिया बड़ा फैसला। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, उसके बाद हरियाणा की बात करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हेडलाइंस में ही जो है ये बड़ी बात जो है निकल कर सामने आई है। यहाँ पर देख लीजिए, PM कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सोलर पंप लगवाने की सुविधा प्रदान करती है ताकि वह खेती के अतिरिक्त खर्चों को कम कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही सरकार द्वारा सौर पंप और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगर साथियों आगे की हम बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देख लीजिए, CM सोलर पंप योजना MP। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में महेश्वर में मंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश सरकार ने शराबबंदी के ऐलान के अलावा बड़ा फैसला करते हुए मध्य प्रदेश में कृषक या कृषकों के समूह को कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में वर्तमान में प्रचलित मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत सोलर कृषि पंप भी शामिल किए जाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट के अनुसार प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की अनुदान व्यवस्था को संशोधित कर दिया गया है। अब जो है योजना में परियोजना लागत का श्रेणीवार 5% या फिर 10% कृषक द्वारा मार्जिन मनी के रूप में दिया जाएगा। और यहाँ देख लीजिए, शेष राशि के लिए कृषक द्वारा ऋण लिया जाएगा, जिस ऋण के भुगतान का संपूर्ण दायित्व राज्य शासन का होगा। मतलब किसान को केवल अगर अधिकतम जमा करना होगा तो 10% ही जमा करना होगा, 90% जो है वो ऋण के रूप में किसान को मिलेगा, लेकिन ऋण के भुगतान का संपूर्ण दायित्व जो है वो होगा राज्य शासन का।
तो ये बड़ा फैसला मोहन सरकार का है। यहाँ पर देख लीजिए, खुद चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने पोस्ट की है एक्स पर और लिखा है, प्रदेश में लगभग 2 लाख अस्थायी पंप धारक किसानों को 3 हॉर्स पावर से लेकर 7.5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप खरीदने में सरकार सहायता प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10% राशि का भुगतान करना होगा। यहाँ पर स्पष्ट मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि किसानों को केवल 10% राशि का ही भुगतान जो है वो करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए, आपको किसी भी भ्रम में नहीं रहना, यहाँ खुद मुख्यमंत्री ने ये पोस्ट की हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने खुद पोस्ट कर दी है कि किसानों को केवल 10% जो है वो जमा करना होगा, बाकी सब सरकार देखेगी। अब यहाँ देख लीजिए कैसे होगा योजना का क्रियान्वयन। तो प्रदेश सरकार के द्वारा इस ऋण का भुगतान सोलर कृषि पंप लगने की वजह से कृषि उपभोक्ताओं के लिए अटल कृषि ज्योति योजना एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत वितरण कंपनियों को देय सब्सिडी में हुई बचत से ऋण का भुगतान किया जा सकेगा। योजना के प्रथम चरण में अस्थायी विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ताओं अथवा अविद्युतीकृत कृषकों को सोलर पंप का लाभ दिया जाएगा। योजना के आगामी चरणों में स्थायी विद्युत पंप उपयोग कर रहे कृषकों को भी सोलर पंप दिया जाना इसमें प्रस्तावित कर दिया गया है। इसके क्रियान्वयन में राज्य में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा केंद्र सरकार की कुसुम योजना के घटक बा के अंतर्गत किया जाएगा। सोलर पंप की स्थापना से विद्युत पंपों को विद्युत प्रदाय के लिए राज्य सरकार पर अनुदान के भार को सीमित किया जा सकेगा एवं विद्युत वितरण कंपनियों की वितरण हानियों को कम किया जा सकेगा। दोस्तों, अब आपको हम बता दें कि अगर आपको इसका फॉर्म भरना है, मध्य प्रदेश में खास तौर पर अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको जाना होगा CSC सेंटर यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान, वहां जाइएगा और आपको बोलना होगा कि फ्री सोलर पंप जो मिल रहे हैं 10% अनुदान के साथ, उसका फॉर्म भरना है। आपको वहां पर जाकर ऑनलाइन दुकान में यानी कि CSC सेंटर में बोल देना है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में हमको फॉर्म भरना है, तो वो ऑनलाइन वाले आपका फॉर्म भर देंगे। और ऑनलाइन ही भरवाइएगा, मोबाइल से भरने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मोबाइल से भरेंगे कोई ना कोई गलती होने के चांसेस रहेंगे। और अगर आप ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान जाकर CSC सेंटर या MP ऑनलाइन की दुकान में जाकर भरवाएंगे तो आपका सही फॉर्म भर जाएगा और आपको लाभ मिल जाएगा। तो इसका फॉर्म भरना है तो आपको CSC सेंटर MP ऑनलाइन की दुकान, ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान चले जाना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में भी ये योजना जो है चालू है। यहाँ देख सकते हैं, हरियाणा में खेती के लिए किसानों को मिलेगा सोलर पंप। इस दिन से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। हरियाणा सरकार खेती के लिए किसानों को रियायती दर पर सोलर पंप देगी। इसके लिए 8 अप्रैल से 21 अप्रैल तक किसान आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो 21 अप्रैल लास्ट डेट है, इसको बढ़ा दिया गया है। तो आप अगर किसी भी CSC सेंटर जाएंगे तो आपका जो है आवेदन हो जाएगा, इसको बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों से 6 श्रेणियों में सोलर पंप लगवाने के लिए नए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की समय सीमा 28 से 21 अप्रैल 2025 तक दी गई है। जैसा कि मैंने बताया, 21 अप्रैल को बढ़ा दिया गया है। इस समय अवधि के बीच प्रदेश के इच्छुक किसान सरल पोर्टल पर जाकर अपनी आवश्यकता अनुसार सोलर पंप की क्षमता और प्रकार का चयन करके अपनी पसंद की कंपनी भी चुन सकते हैं। इस दौरान लाभार्थियों को अपना हिस्सा भी जमा करवाना होगा। यहाँ देख लीजिए कुछ आवश्यक जानकारी हरियाणा के लिए। किसान 25% अनुदान राशि पर 3 HP से 10 HP सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब हरियाणा में 75% का अनुदान मिलेगा, 25% किसान को जो है खुद जमा करना होगा। दूसरा है, बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उन्हें अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना होगा। मतलब आपको बिजली कनेक्शन है उसको बंद करवा देना है और आपको सोलर पंप दे दिया जाएगा। तीसरा है, वर्ष 2019 से 2023 तक के मौजूदा किसानों जिन्होंने 1 HP से 10 HP बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया था, उन्हें PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी। चौथा है, इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। पाँचवा है, किसान अपने खेत के साइज, पानी के स्तर और पानी की जरूरत के अनुसार टाइप और पंप का चयन करें। छठवां है, किसान को अपने खेत में केवल बोर करवाकर देना होगा। शेष पंप स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा। मतलब वो खुद कंपनी वाले आएंगे और आपके खेत में पूरा सोलर सिस्टम लगाकर आपको सिर्फ बटन चालू और बंद करना होगा। फिर 7वां है, पुराने सभी आवेदक भी नए सिरे से आवेदन करें, बिना लाभार्थी हिस्सा के जमा किए गए आवेदन को रद्द माना जाएगा।
8वां, जिन आवेदकों ने 20/2/2024 से 5/3/2024 और 11/7/2024 से 25/7/2024 तक आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। वे अपने पुराने आवेदन से प्राप्त चालान के अनुसार अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवाएं। यदि किसी ने एक से ज़्यादा से आवेदन किए हैं तो उनका केवल पहला आवेदन मान्य होगा। इसके बाद देख लीजिए, कुछ आवश्यक दस्तावेज लगेंगे हरियाणा के लिए। परिवार का पहचान पत्र, आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हो, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी फर्द हो, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गाँवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है। अन्य को भूमिगत पाइपलाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। 6वां है, धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में HWRA की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है, वह किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं है। सोलर पंप की स्कीम 2025-26 की नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर चले जाना है। और 8वां है, वर्ष 2019 से 23 तक के मौजूदा किसान जिन्होंने 1 HP से 10 HP बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया था, वे PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप कनेक्शन प्राथमिकता के लिए अपने बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल की आवेदन संख्या पर अपने आवेदन के साथ दर्ज करें। तो दोस्तों, अगर हरियाणा वालों को भी इसमें आवेदन करना है तो आपको चले जाना है CSC सेंटर ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान। वहां जाकर आपको जो है इसका प्रधानमंत्री कुसुम योजना का जो है आपको आवेदन कर देना है हरियाणा में। तो वहाँ पर आप ऑनलाइन ही आवेदन करवाइएगा, आपका भी वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा और आपके खेत में ये फ्री सोलर पंप योजना का लाभ आपको मिल जाएगा। 25% की अनुदान राशि लगेगी और 75% सरकार के द्वारा आपको छूट मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस यही जानकारी थी। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।